जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है कि इंसान अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। जैसे हम और आप किसी बुरे व्यक्ति की संगत करते हैं, बुरा इंसान यदि हमसे कहता है कि हम आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे, तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही सुंदर और इंटरेस्टिंग कहानी है। एक मेंढक और एक बिच्छू की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, इंसान अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, इंसान अपने आप के लिए नहीं बदल सकता है। आइए, क्यों नहीं बदल सकता है? कोई बुरा व्यक्ति कहे कि हम आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, तो वो कहीं भी कभी भी आपके साथ बुरा कर सकता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बार भयंकर आंधी तूफान आया और बारिश होने लगी। तो उसी एक जंगल में एक वृक्ष के तने में अपना घर बना करके वो बिच्छू रहा करता था। और जब वो बिच्छू रहता था तो जब वहाँ चारों तरफ पानी भर गया तो वो एक पत्ते पर बहता हुआ और जब आगे को चलने लगा तो वहाँ एक नदी थी। उस नदी के पार उसे एक टीला दिखाई दिया। तो वो सोचने लगा, चलो मैं यदि वहां तक पहुंच जाऊं, उस टीला तक, तो मेरी जान बच सकती है, अन्यथा मैं यहाँ जल में डूब करके मर ही जाऊंगा। जब ये सोच ही रहा था तब तक क्या देखा कि एक मेंढक बहुत तेजी से उस पानी में खेल कूद कर रहा है, उस बारिश में बड़ा ही उस मौसम का आनंद ले रहा है, बड़ा ही खुश नजर आता है। जैसे ही उस बिच्छू ने उस मेंढक को देखा, मेंढक पास में आया, जवाब दिया, इधर आओ भाई, ये बताओ आप इस तरह से उछल कूद कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है? मुझे तो इस जल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम इस जल के अंदर डूबोगे नहीं? उस मेंढक ने जवाब दिया, अरे बिच्छू भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरा तो ये काम ही है, मेरा स्वभाव है इस जल के अंदर खेलना, मेरा काम है जल के अंदर रहना, तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ही मौसम हर समय बना रहे। बिच्छू ने जवाब दिया, भैया मुझे बहुत तेज डर लग रहा है, इस पत्ते के ऊपर मैं टिका हुआ हूं, यदि ये पत्ता भी मुझसे छूट गया तो मैं डूब करके मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता हूं। इसलिए क्या आप एक मेरी मदद कर सकते हो? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है डंक चुबाने का, उससे मुझे डर लगता है, कहीं मैंने तुम्हारी सहायता की, कहीं तुम मेरे उस डंक को न चुबा दो। मेंढक ने चिकनी चुपड़ी बातों को जिस समय उस बिच्छू की सुनी, बिच्छू ने जवाब दिया, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरी हेल्प करोगे, मदद करोगे? मैं आपके एहसान को जिंदगी भर कहीं भूल नहीं सकता हूँ, मैं आपको हरदम याद रखूंगा, मैं आपको एक अच्छा दोस्त मान लूंगा, तुम्हें मैं एक जीवन दाता मान लूंगा, क्योंकि अब तो मैं मर ही रहा हूँ। आप जो नदी के पार उधर जो टीला दिखाई दे रहा है, उस टीले तक किसी तरह से मुझे पहुंचा दो। भैया मेंढक, मैं आपकी ये बात कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। जैसे ही मित्रों उस मेंढक ने उस बिच्छू की बात को सुना, वो बातों में फंस गया। फंसने के बाद बिच्छू से कहा उस मेंढक ने, आओ तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और इस नदी को मैं तनिक सी देर में पार कर जाऊंगा। मेंढक जैसे ही अपनी पीठ पे उस बिच्छू को बैठाता है और जब नदी को पार करने लगे, और तब तक तो वो बैठा रहा बिच्छू, जैसे ही पार पे आया, मेंढक ने कहा, अरे भैया अब वो टीला आ गया, आप उतरो पीठ से। और जैसे ही वो उतरा है नीचे, और उतरते वक्त उस बिच्छू ने डंक फिर भी उस मेंढक के चुबा दिया।
मेढक ने पूछा, अरे भैया, मैंने जो तुमसे कहा था, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे डंक नहीं चुबाऊंगा, नहीं मारूंगा डंक, लेकिन फिर भी तुमने मेरे डंक चुबा दिया। जवाब दिया, भैया मैंने रोका तो बहुत था, लेकिन बिच्छू कहता है मेरा स्वभाव है ऐसा डंक चुबाने का, मेरा काम है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैंने ये डंक आपके चुबा दिया। मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये भी शिक्षा मिलती है, यदि हमें बनना है तो अच्छा बनो, लोगों के साथ अच्छा करो। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोग जब बुरे का संग करते हैं तो बुरों का, दुष्टों का काम होता है दुष्टता करना, गलत व्यवहार करना। तो उनसे बचो, अपने मित्रों को समझो, कहीं ये हमें दगा तो नहीं देगा। यदि दगा उसका स्वभाव कुछ ऐसा लगता है तो उसे त्याग देना ही अच्छा है, त्याग देने में ही भलाई है, यदि आप सुखमय जीवन जीना चाहते हो तो। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपके लिए कैसी लगी? आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग मोटिवेट करने वाले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।